कहाँ हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं इधर बाहर आई थी शॉपिंग पे। हैं? शॉपिंग कर रही, एंजॉय कर रही? यार मेरी बात सुनो यार ईमान, ये लोग तो मुझे दज्जाल बना दिया लोगों ने मुझे। वो कल तुम जो हॉस्पिटल गई हो, तुम और ऑन निकले हो बाहर, ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब थी, और लोग मुझे नीचे कमेंट कर रहे हैं देखो कितना घटिया शोहर है। नहीं आप मुझे अपने साथ ट्रिप पे ले जाना ना, नेक्स्ट टाइम सही हो जाए। नहीं तो तुम अभी आ जाती ना, अभी आ जाती, तुम अभी आ जाती। तबीयत खराब रहे, खैर है। आप लोग इस चीज का यकीन रखें कि उसको जरा शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का, ठीक। लोगों की गालियां और बातें सुनने के बाद रजब भट्ट को अपनी बीवी का ख्याल आ ही गया। रजब भट्ट ने बोले बहुत बड़े बड़े झूठ और साथ में सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए दोबारा से ईमान को लेकर आ गया। रजब भट्ट को लोगों ने खड़ी खड़ी सुना दी और कहा कि अपने दोस्तों के साथ तुम हनीमून मनाने चले गए हो, अपनी बीवी को बीमार इधर छोड़कर, किसके आसरे किसके सहारे तुम ऊपर छोड़कर गए हो। आज की इस वीडियो में बात करूंगी और साथ में अगर ईमान कल आयत जहरा की सालगिरह में थी तो गज़ल ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। रजब भट्ट का बीवी की तरफ से अजीबो गरीब सा सलूक और दोस्तों के साथ हनीमूनिया पर जो ये गया हुआ है, और जब से इसकी शादी हुई है ये इतनी दफ़ा अपनी बीवी के साथ बाहर नहीं गया होगा जितनी दफ़ा ये दोस्तों के साथ घूमता घुमाता है। एनीवेज कल तो हद ही हो गई जब ईमान नज़र ना आई लोगों को आयत जहरा की बर्थडे में, और अपने भाई के साथ हॉस्पिटल्स के धक्के खा रही है गालिबन, जो भी उसकी बीमारी है, जो भी उसके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो शोहर की ज़िम्मेदारी थी ये तो कि आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते जब उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, आपने उसको व्लॉग में नहीं लिया, व्लॉग में आने का उसको शौक़ नहीं है, तो क्या उसको अपने मियाँ के साथ हॉस्पिटल जाने का भी शौक़ नहीं है? तो क्या उसको अपने मियाँ के साथ घर में रहने का भी शौक़ नहीं है? तो क्या फिर उसको अपने मियाँ के साथ, अपने मियाँ से ख्याल करवाने का भी अपना शौक़ नहीं है? क्या उसको अपने मियाँ के साथ वक्त गुजारने का भी शौक़ नहीं है? और वो जो वीडियो में कह रही है कि मुझे ले जाना नेक्स्ट टाइम ट्रिप पर, तो क्या उसको तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाने का भी शौक़ नहीं है? तुमने जब उसको कॉल की वो शॉपिंग पर गई हुई थी और बकौल तुम्हारे उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो तबीयत गई भाड़ में, तुम अभी आ जाती घूमने। तो वो तो वैसे भी शॉपिंग कर रही है रजब साहब, जब वो शॉपिंग कर सकती है, अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा सकती है, तो वो तुम्हारे साथ पहाड़ों पर सैर करने नहीं जा सकती थी? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम तो जहाज़ में भी उसको लेकर जा सकते थे, लेकिन तुम तो उसको लाला मूसा भी लेकर नहीं गए हो कभी शादी के बाद। और अब यहाँ पर कल जैसे ही लोगों ने इस पर तनकीद की कि कहाँ है ईमान, तुमने उसको व्लॉग से भगा दिया है, अपनी ज़िंदगी से भगा दिया है ना, वो बर्थडे में नज़र आ रही है, तुम वहाँ दोस्तों के साथ मौज मस्तियाँ कर रहे हो, हनीमूनिया मना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे दोस्तों के साथ हुई है, ईमान के साथ नहीं हुई। लोगों ने एक नहीं दो नहीं कमेंट्स की भरमार लगा दी और कुछ ने तो इसको अनसब्सक्राइब करना भी शुरू कर दिया कि अगर तू बीवी की इज्जत नहीं करोगे तो हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। कौन सा रजब कोई पर्दे करवाने वाला बंदा है या फिर उसकी बीवी पर्दा करके निकलती है घर से बाहर जो इसने इसकी व्लॉगिंग बंद कर दी है? दरअसल इसने इसकी व्लॉगिंग इसलिए बंद की थी कि इसको अपने दोस्तों के साथ जाना था घूमने घामने, और पहले से ही लोगों के माइंड में इसने डाल दिया था कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये घर से बाहर भी नहीं जा सकती। लेकिन ईमान भी बहुत पक्की है। कल जब इसने जब इसको कॉल की तो इससे पूछता है कि कहाँ हो तुम, तो उसने कह दिया कि मैं तो शॉपिंग पे हूँ, और हम लोगों को कह रहा है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ कल आयत जहरा की सालगिरह में ना ये हमें दिखी, ना इसका जिक्र हुआ, और ना इसकी कोई बात हुई, ना गज़ल ने बताया, क्योंकि ये वहाँ पर नहीं आई थी। आज अचानक से कहता है कि तुम तो सालगिरह में बहुत एंजॉय कर रही थी, हालांकि वो ना सालगिरह में गई थी, ना हमें नज़र आई, ना हमें दिखाई दी। लोगों ने कमेंट्स की भरमार लगा दी, यहाँ तक के लोगों ने गज़ल जवाद की बेटी तक को बददुआएं दे डाली कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटी के नसीब भी ईमान जैसे हों। इतना कुछ हो गया, लेकिन इस साहब को पता ही नहीं है कि वो वहाँ गई नहीं, और वो भी कह रही हैं कि हाँ मैंने तो मौज मस्ती की। या तो ये वीडियो 2 दिन पहले का शूट हुआ हुआ है, ठीक है, इन्होंने लगाना अब था, मुझे नहीं पता इनकी क्या सेटिंग थी। इस कदर ये लोग झूठ बोलते हैं अपने व्लॉग्स को चमकाने के लिए, अपनी वीडियोस बनाने के लिए, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब एक बंदी के घर पहली खुशखबरी आई है तो उसको तो चाहिए था ना कि उसका शौहर उसको लेकर जाए, बजाय उसके वो अपने भाई के साथ घूम रही है, वो अपने भाई के साथ हॉस्पिटल्स के धक्के खा रही है। पहली दफ़ा है, पहली खुशी है, इस बंदे को कोई उसकी कोई परवाह नहीं है। ये बैठकर वहाँ दोस्तों के साथ मौज मस्तियाँ कर रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है, और बजाय वहाँ पर रहने के, ईमान का ख्याल करने के, ईमान का ख्याल रखने के, बकौल इसके कि इसको यूट्यूब पे आने का कोई शौक़ नहीं है, वो यूट्यूब वाली बंदी नहीं है। चलो ठीक है, हमने मान लिया, तो क्या उसको अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने का भी शौक़ नहीं है? ये कौन सी दुनिया की बीवी है पहली कि जिसे कहीं जाने का शौक़ नहीं है, और वो अपने मुँह से इकरार कर रही है कि तुम मुझे लेकर चले जाना ना।
उसके बाद भी लारे लप्पे दे रहा है कि तेरी तो तबीयत ख़राब है, तुम आ जाती अभी भी। तो उसकी कौन सी ऐसी तबीयत ख़राब है जब वो वहाँ पे शॉपिंग कर रही है, जब वो वहाँ पे मौज मस्ती कर रही है, खाना पीना कर रही है, तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती थी वो? तुम तो उसको कहीं लेकर ही नहीं जाते हो, क्योंकि तुम अपनी तरफ से सारी कहानियाँ बना लेते हो, अपनी तरफ से तुम लोगों को सफाइयाँ दे देते हो और अपनी ही तरफ से तुम लोगों के मुंह बंद कराने की कोशिशें करते रहते हो। फिर जब लोग आकर तनकीद करते हैं कि भाई हमें नज़र आ रहा होता है तुम अपनी बीवी का कितना ख्याल करते हो, सिर्फ पैसे दे देना और मौज मस्ती कर लेना, तुम अपना खाना पीना कर लेना, क्या इसलिए तुमने शादी की थी उस बंदी से? क्या तुमने इसलिए शादी की थी कि वो अपनी माँ के घर रहेगी या अपनी माँ के घर बैठकर सारी मस्तियाँ करेगी, मौज करेगी? तो उससे तो बेहतर था कि वो शादी से पहले ही रहती। मेरी तो समझ से बाहर है, ये बंदा खुद इससे बातें करवाता है, बातें बुलवाता है अपनी सफाई देने के लिए, ये खुद कंटेंट बनाता है और फिर बाद में खुद ही अपनी बातों का इसको पछतावा होता है। अपनी ही वीडियो में ये बंदा झूठ कह रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, एक तरफ वो शॉपिंग कर रही है, एक तरफ वो अपने मुंह से कह रही है मुझे लेकर चले जाना, और एक तरफ कह रहा है खुद कि उसको वीडियो में आने का कोई शौक नहीं। वल्लाहु आलम क्या सच्चाई है, लेकिन लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए। और कल ठीक ठाक चित्रोल होने के बाद लोगों की तरफ से कि लोगों ने इसको बहुत सुनाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम दोस्तों के साथ इधर घूम रहे घाम रहे हो। फिर रात में जब हॉस्पिटल से वीडियो आई कि बेचारी जब भाइयों के साथ धक्के खा रही है, मियाँ के होते हुए भी भाइयों के साथ इधर उधर घूमना पड़ रहा है इसको, तो हद नहीं है कि एक मियाँ बैठकर यहाँ याशियाँ कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है पहाड़ों में, सिक्योरिटी के उसको मसले मसाइल है, लेकिन खूब मज़े से घूम रहा फिर रहा है, और इधर बीवी जो है वो अस्पतालों के धक्के अपने भाई के साथ खा रही है। मतलब हद और शर्मिंदगी की इंतहा है। इसके बाद कहते हैं कि रजब फैमिली, एंटी रजब फैमिली लोग तनकीद करते हैं। मतलब ये फ़राइज़ और ये हुकूक है जो ये बीवी के माशाल्लाह से अदा कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।